अब बात करते हैं नाम परिवर्तन की। बहुत है। सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे अजय देवगन, तो उनके देवगन में से ए नहीं ए है। गायब हो गया। एंड आई एम लाइक ये क्यों किया, मतलब फिर आई सॉ किसी ने अपने नाम में एक ए ऐड कर दिया। बचपन में वी हैड दो डेली सोप्स, तो एकता कपूर के सारे जो सीरियल्स थे वो कैसे शुरू होते कैसे थे, कसौटी ज़िंदगी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, समथिंग समथिंग समथिंग। एंड आई एम लाइक ये के चल रहा है। सम पीपल हैव डिफरेंट, सपोज ऋषभ, राइट? इफ़ आई आस्क एनी वन कि क्या स्पेलिंग ऋषभ की, दे कैन गेस RISHABH। बट किसी के में एक और एच होगा, किसी के में ये होगा वो होगा। तो ये कैसे काम करता है कि नाम और नंबर, हाउ आर दे लिंक्ड? देखो, शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन आवर नेम, बट न्यूमरोलॉजी कहती है सीक्रेट टू सक्सेस इज योर नेम। ठीक है। तभी अब जो नामकरण है वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। नामकरण तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नामकरण तो एक अलग कॉन्सेप्ट है ऑल टुगेदर। अब जब नामकरण होता है तो हमारा देखा जाता है कि आप जन्म कब लिए, किस समय लिए और किस स्थान पे लिए। जी। उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेसिस पे आपका नक्षत्र निकल के आता है, और उस नक्षत्र के हिसाब से आपकी चंद्र राशि होती है, मून साइन। उसके हिसाब से आपके सिलेबल्स होते हैं कि आपका जो नाम का सिलेबल है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों को पता चल जाता था, हर कोई पढ़ा लिखा था उस टाइम पे, जिसको भी ज्ञान था इस चीज़ का। वो कहते थे अगर रवि का नाम र से शुरू होता है तो इसकी राशि जो है वो तुला राशि हो सकती है या कुछ और हो सकती है। तो वो कहते थे ये ना संकल्प लेके जादू टोना करेंगे हमारे बच्चों पे, क्योंकि संकल्प लिया जाता है ना आपका, जब नाम नक्षत्र बोला जाता है, राशि बोली जाती है। तो लोगों ने नाम छुपाना शुरू कर दिया। जो रियल नाम होना चाहिए था एज पर रवि का द। किशोर कर दिया, कुछ और कर दिया, मोंटू कर दिया, बंटी कर दिया। तो लोगों ने नाम छुपाना शुरू कर दिया कि शायद हमारे बच्चों पे इस चीज़ का असर ना पड़े। असर नहीं होगा, और वहीं पर डाउनफॉल शुरू हो गया। क्योंकि फेथ इज ऑलवेज बिगर देन फियर। जो डर वाह, गया वो मर गया। सही बात है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको नामकरण बच्चों का तो अपने नक्षत्र के हिसाब से करना चाहिए। और कई ऐसे बिलीफ हैं जिसमें, जैसे सिखिज्म की बात करते हो तो वाणी से लिया जाता है नाम। गुरु के घर के बाहर तो सभी 9 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो अगर गुरु के थ्रू कोई वाणी आ रही है, कई फैमिलीज में गुरु होते हैं जो वर्ड बोलते हैं, वो ठीक है, मानते हैं उनको। वो ठीक है। लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख देना, देखो प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। गोलू गोलू होता है। हाँ, ठीक है। नियत और नियति में फ़र्क होता है। माँ बाप की नीयत अच्छी हो सकती है, पर हो सकता है उस समय की नीयत ही अच्छी ना हो। आप जाने अनजाने में अपने बच्चे का नाम खराब कर दो, अपना नाम खराब कर दो, अपने बिजनेस का नाम खराब कर दो। तो यू शुड ऑलवेज फॉलो। अगर एक प्रिंसिपल बना हुआ है, साइंस बना हुआ है, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना। एक फॉर्मूला बना हुआ है, फॉलो करो कि अगर ये राशि है, ये नक्षत्र है इस दिन का, तो यही नाम होगा। बात खत्म हो गई। और वो तो जबान पे चढ़ने की बात है। आपने रिया को अगर प्रिया बोल दिया, उसकी ज़िंदगी में अगर उसी चीज़ से बेटरमेंट आ गई तो व्हाट इज़ द हार्म इन इट। तो नाम यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि उसकी जो शुरुआत है वो इंपॉर्टेंट है। अब आती है बैलेंसिंग की बात। जिस इंसान का नाम सिंक्रोनिसिटी में नहीं है, या तो उसके मूलांक के साथ या भाग्यांक के साथ या उसके जोडियाक के साथ भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी का नाम की कैलकुलेशन आती है 39 पे, ही इज बॉर्न ऑन द 19th। तो 1 और 3 तो फैमिली नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। लेकिन बिकॉज ही इज एन एरीज दैट इज गवर्न बाय मार्स। जो बता रहे हो आप एरीज, जो ये आपका जोडियाक साइन है, जोडियक साइन है ये ये। इंग्लिश वाला या फिर जोडियक तो एक ही होता है, सन हाँ, साइन होता है। सॉरी सॉरी, सन साइन। मून साइन जो होता है वो आपके टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से होता है, जो किसी को नहीं पता हो सकता। सो रिपीट, तो जो आप कह रहे हो लाइक जोडियाक द सन साइन, नॉट द जोडियक इज मून। ऑल्सो, जोडियक का मतलब ही सन साइन होता है। जो दूसरा होता है वो राशि होती है, जन्म राशि या मून राशि, साइन। राइट, मून साइन। तो आप उसकी बात नहीं कर रहे हो। जोडियक विल ऑलवेज मीन सन साइन, मतलब ये सिनोनिम्स हैं। सन साइन इज जोडियक, जोडियक इज सन साइन, राशि इज मून साइन, मून साइन इज राशि। ठीक है, तो आपने जिक्र किया जोडियाक का इंस्टेड ऑफ राशि, ऐसा क्यों? क्योंकि सन साइन है ना इनका, एरीज। ही इज बॉर्न इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो मैं समझ गया आपकी बात। जैसे सपोज कुछ लोग कहते हैं कि जो आपकी राशि है, जो उसका जो उसका एक मून साइन है, उसके बेस पे आप चीज़ें करो, फिगर आपको आउट। मून साइन पता ही नहीं होगा ना, मुकेश अंबानी का टाइम ऑफ बर्थ आपको कौन बताएगा? राइट। तो वो तो पता ही नहीं होगा। अब उसी हिसाब से आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता होगा, कई लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। नहीं पता होता। तो डोंट, तो आपको क्या है कि मून साइन पे जाने नहीं है, सन साइन के हिसाब से भी अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ठीक है। तो उन्होंने 39 पे अपना नाम रखा, एंड साथ में एरीज हैं, तो 9 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो जो 3 नंबर की कमी थी उनके चार्ट में, वहां से पूरी हो गई, कम्युनिकेशन की।
आज भी देखते हैं कि आप जो वो बोलते हैं उनका अपना एक तरीका है बोलने का. मे बी दैट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल ही ट्राइज टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. सो ही इज वर्किंग ऑन द मिसिंग नंबर 3 एंड द नेम नंबर एट 3 इज हेल्पिंग हिम कंप्लीट द लोशो ग्रिड ऑल्सो इन सम वॉट वे. ऐसे ही जितने भी अब मैं फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी का मैंने आपको एग्जांपल बताया, उनका नाम 3 नंबर पे आता है, भाग्यांक 6 है. कपिल देव साहब का नाम 3 नंबर पे आता है. AR रहमान कम्स एट नंबर 3. और नरेंद्र मोदी का मैंने आपको बताया 5 नंबर पे आता है. विराट कोहली का 5 नंबर पे आता है, ही इज़ बॉर्न ऑन द 5th. तो या तो आपका नाम आपके मूलांक के साथ, भाग्यांक के साथ या ज़ोडिएक के साथ कंपैटिबल होना इसी फॉर्मूला में 1 2 4 7 3 6 9 5 8 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे अगर 1 2 4 7 की फैमिली में ही रहना है, ज़रूरी नहीं है. आप अपने ज़ोडिएक को भी देखो, आप अपने लोशो ग्रिड को भी देखो. व्हाट इज़ मेकिंग मोर सेंस? एक जिक्सॉ पजल की तरह है ना ये लोशो ग्रिड. जिस चीज़ से इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है वो नाम आपको चूज करना है बेस्ड ऑन द फैमिली दैट इज डिस्क्राइब्ड. तो जिसका कहने का मतलब है कि नाम अगर डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड है तो उसको सक्सेस जिंदगी में ज़रूर मिलेगी अगर उसके कर्म ठीक है तो. फॉर एग्जांपल आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिया 28/7/1989, तो इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मूलांक 1 है, हाँ जी, और लियो है. तो इनके लिए आइडली यहाँ तक अगर हम देखते हैं मूलांक 1 और लियो हैं 7 नंबर, तो 1 नंबर नाम बनना चाहिए. बट नहीं बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि भाग्यांक 8 है. 1 and 8 इज नॉट अ फ्रेंडली एनर्जी टुगेदर. तो यहाँ पे जो एनर्जी आनी चाहिए 1 और 8 के बीच में जो आता है वो 5 आता है. तो अगर इस ये कैसे व्यक्ति आया? बिकॉज मैंने जो समझा कि 1 2 4 7 एक कैटेगरी है, 5 और 8 एक कैटेगरी है. 8 नंबर के साथ 5 नंबर आ गया ना, और 5 नंबर यहाँ मिसिंग भी है. अगर लोशो ग्रिड की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 5 इज मिसिंग हेयर. अगर मैं नाम इस व्यक्ति का 5 नंबर पे लेके आता हूं तो यू सी ये जो कॉम्बिनेशन बना 159 का और ये जो कॉम्बिनेशन बना 258 का, दिस इज कॉल्ड राजयोग. जिसके पास ये 5 नंबर आ गया, 159 258 बन गया, तो उनके एलिमेंट सक्सेस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब इस व्यक्ति का चाहे तो बिजनेस नेम चाहे तो पर्सनल नेम 5 पे आना ही आना चाहिए. और 5 कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का नाम जैसे मैंने आपको बताया, तो V is 6, I is 1, R is 2, A is 1, T is 4. अच्छा, हाउ डू यू गेट टू नो दिस कि V ये शाल्डियन चार्ट है. तो ये शाल्डियन चार्ट ये शाल्डियन चार्ट है, हर किसी के लिए जन्नत में जारी इन्फॉर्मेशन है. उस चार्ट को देखो, उसको ऐड कैलकुलेट करो, फॉलो करो, आ जाएगा. अच्छा, हाँ, तो अगर आप करना चाहते हो शाल्डियन कैलकुलेटर गूगल पे होगा, अभी आप लाइव कर भी सकते हो इस चीज़ को. ठीक है, कर लेते हैं. तो जो 5 नंबर है वो आपका टोटल होना चाहिए, नाम का टोटल ऑफ द फर्स्ट नेम और बोथ द नेम्स. बोथ द नेम्स, फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम. अच्छा, अब ये भी अपने आप में बड़ी, ये तो बहुत सारे बने जो कॉम्बिनेशंस हैं. इट कैन बी लाइक n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. होता है ना कि सपोज लाइक स्टार्टिंग विद A, स्टार्टिंग विद B, स्टार्टिंग विद C. हाउ डू यू गेट टू नो दिस? ये तो पता चलेगा इसके नक्षत्र से कि इनके नक्षत्र के साथ इनका नाम शुरू किससे होना चाहिए. वो इनके टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ पे डिपेंड करेगा. वंस वी गेट द नक्षत्र, उसके बाद इनका नाम देखा जाएगा. नाम 5 पे आना चाहिए, दैट इज अ प्रिलिमिनरी चेक, फर्स्ट एड है वो. अब नाम आपका 5 पे आ गया, लेकिन नाम में क्या डले? वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स. जी, इनकी भी वैल्यू बराबर होनी ज़रूरी है, इनकी भी मैच होनी ज़रूरी है. ये नहीं कि सिर्फ हमने A I O कुछ भी डाल दिया नाम के अंदर और वो 5 हो गया. जैसे A की वैल्यू, एग्जांपल दोगे मुझे आप कोई सा भी समझाने एक के नाम लिए? का एग्जाम्पल दो मुझे आप. दिवस गुप्ता की अगर हम बात करते हैं, आई होप इसके बाद आई विल नॉट बी एक्सपोज्ड. 4 1 6 1 3 3 6 8 4 1 ये वैल्यूज़ है. अच्छा, ठीक है, सेफ है ना ये सब कुछ? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक उसमें जा रहा है. तो ये 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 1 12, 12 और 3 15. तो ये पहला नाम तो बहुत अच्छा हो गया आपका. ठीक है, ये आ गया आपका 3 6 9 17 21 और 22. ये आ गया 22. पॉडकास्ट पे आप जब बोल रहे हो कि अच्छा 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 नहीं, ये देखो ना आप, ये टोटल आ गया 37 पे, 1 पे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 के साथ अगर 1 आ गया, ये 7 के साथ लियो आ गया है, यहाँ पे 1 नाम अगर आता तो अच्छा रहता. तो ये दिवस गुप्ता एड्स अप टू 1. दिस इज अ गुड नेम नंबर. ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको 5 पे करना है, फॉर एग्जाम्पल इसी नाम को मुझे 5 पे करना है, तो हाउ कैन आई डू इट? लेट पीपल लाइक कमेंट एंड लाइक टेल मी कि क्या नाम होना चाहिए मेरा. कैसे करना चाहिए? अब इसको अगर 5 पे करना है हमें, सिंपली हाउ वी कैन डू इट इज, अब इसमें हम देखते हैं वॉवल्स कितने हैं. 1 2
3 8 4 9 वैल्यू, अच्छा ओके 1 2 8 9, अच्छा ठीक है। आई का 1 है, ए का 1 है, यू का 6 है, ए का 1 है, यस, तो 1 2 1 2 8 9, हाँ 6 ठीक है, 9 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे सोल नंबर जो है आपका 9 आ गया, पर्सनालिटी नंबर जो है 1 हो गया, तो मतलब कॉन्सोनेंट्स की पावर 1 हो गई, और सोल नंबर इज सोल नंबर 9, इज वॉवल्स इज 9, सोल नंबर इज योर वोवल्स एंड पर्सनालिटी नंबर इज योर कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। अच्छा अब मुझे इसको अगर 5 करना है तो बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको 5 करने का। मैं आई की जगह यहाँ पे अगर ई रिप्लेस कर दूँ तो ये देखो 4 5 6 1 3 3 6 8 4 1, तो ये तो 22 ही रहा, इसमें तो हमने कोई चेंज किया नहीं। ये बन गया 4 5 9 6 15 16 और 19। यू चेंज माई नेम फ्रॉम दिवस टू देवास, और ये मैंने एक्सपीरियंस करा है बचपन से, क्योंकि नोबडी कुड प्रोनाउंस माई नेम करेक्टली। सभी ने मुझे बहुत सारे वेरिएशंस दिए, दिवास, देवस, देवदास एंड वॉट नॉट। तो देवस, तो ये देवस ही हो गया एक तरीके से अगर देवस हो बोला गया। जाएगा तो, हाँ देवस हो गया ये। क्योंकि डीईवी को देवी बोलेंगे, देवस हो गया साथ में। और ये आपका 5 नंबर पे नाम आ गया, और जैसे ही 5 नंबर आपके पास अगर लोशो ग्रेड में आया 8 नंबर के साथ आया, दिस विल मेक थिंग्स मच मोर ईजियर फॉर यू टू अकम्प्लिश। बट जानकारी के लिए ये डेट ऑफ बर्थ मेरी नहीं है। नहीं, हाँ मतलब इस डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आया अगर ये डेट ऑफ बर्थ मेरी होती और नाम आता, हाँ तो ये आपके लिए चीज़ों को बेटर कर देता कुल मिला के। इंटरेस्टिंग यहाँ इंटरेस्टिंग। पे आपने सोल नंबर पर्सनालिटी नंबर के कॉन्सेप्ट्स को भी देखना ज़रूर है। हाँ तो आपने दो वर्ड्स यूज़ करे, सोल नंबर और पर्सनालिटी नंबर। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो सोल नंबर इज़ वॉवल्स एंड पर्सनालिटी नंबर इज़ कॉन्सोनेंट्स। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? सोल नंबर मैं कैसा महसूस करूंगा, ओके और पर्सनालिटी नंबर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मतलब मैं कैसा महसूस करूँगा अपने बारे में, अपने बारे में। हाउ आई सी माई सेल्फ, हाउ आई फील अबाउट माई सेल्फ। और पर्सनैलिटीज़ कि लोग मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं। जो देखते हैं लोग वो क्या समझते हैं। आई रेड समवेयर कि आपका नाम कहाँ कहाँ जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, सो वो नाम बहुत लोगों तक पहुँच रहा है थ्रू माई वीडियोज़, करेक्ट। तो उसकी जो रीचेबिलिटी है वो बढ़ जा रही है। वेराज जो मेरा नाम मेरे डॉक्यूमेंट्स में है वो सीमित है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट में। तो अगर आप अपना पब्लिक नेम वो चेंज कर दो और अपनी डॉक्यूमेंट नाम है उसको चेंज ना करो, दैट इज़ मच मोर इफेक्टिव फॉर यू। ये कहना चाह रहे हो आप? मच मोर इफेक्टिव तो नहीं है, इवेंचुअली अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे नाम 4 या 8 पे आता है तो वहाँ पे चेंज करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशन के केसेस बनते हैं। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो आज भी कियारा अडवाणी स्टिल आलिया अडवाणी, अक्षय कुमार स्टिल राजीव भाटिया। तो जो आपका स्क्रीन नेम है, जो आपका पॉपुलर नेम है, स्यूडो नेम है, ठीक है, स्टेज नेम है, वो अगर आपके साथ सिंक में है, जैसे बी प्राक आता है, राइट, उनका नाम कुछ और है, अच्छा ही है ना, क्या दिक्कत है? दिलीप कुमार साहब। करेक्ट। तो आपका नाम अगर किसी भी फॉर्म में, जैसे MSD है, 2 नंबर पे आता है, कंपैटिबल है ना, कैंसर है, नंबर 7 है, सेम फैमिली है, क्या दिक्कत है? इस तरीके से। अब इसके बाद हमने ये भी देखना है कि नाम तो ठीक है हो गया, डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबिलिटी भी हो गई, लेकिन उनका जोडियक की एलिमेंट कौन सा है? जोडियक का एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल अर्थ एलिमेंट होता है, जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया है 28 जुलाई, वो ये फायर लियो है, एलिमेंट हो गए, वो लियो है। लियो हैं, फायर एलिमेंट हो गए। अब इनके लिए सुबह उठना बहुत ज़रूरी है, मॉर्निंग में उठना बहुत ज़रूरी है। अब 1 नंबर है और फायर एलिमेंट है, अगर ये सुबह सोते रह गए तो इनकी किस्मत भी सोती रह जाएगी। जागो ग्राहक जागो। Absolutely. If this person starts to get up early in the morning, being a Leo and a number 1, they will see profound increase in their overall productivity levels. आना ही आना है। ऐसा कौन सा सनसाइन है जहाँ पे आराम से सो सकते हैं? बहुत सारे हैं। लोग जानना बहुत सारे चाहते हैं। हैं, एक्चुअली बहुत सारे हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे कैंसर की, कर्क राशि की, मून से गवर्नड है, वाटर से गवर्नड है, वो प्रोडक्टिव ही ज़्यादा शाम के समय फील करेंगे, बिकॉज उनके दिमाग में क्रिएटिविटी शाम को ज़्यादा आएगी। जो भी वाटर साइंस है, जैसे पाइसेस है, स्कॉर्पियो हैं। अब पाइसेस गवर्न बाय जुपिटर है लेकिन वाटर एलिमेंट है, स्कॉर्पियो गवर्न बाय मार्स है लेकिन वाटर साइन है। तो यहाँ पे ये लोग जो होते हैं इनको क्रिएटिविटी शाम के समय ज़्यादा आती है, एंग्शियस ज़्यादा रहते हैं शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद। तो इनको शाम को डेफिनेटली एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए, कुछ ऐसी जो प्रोडक्टिव हो इनके लिए।
वर्सेस कोई अगर लियो है, सैजिटेरियस है, इनको तो सुबह को यूटिलाइज करना ही करना है। एरीज हैं, फायर साइंस हैं, दे विल हैव टू राइज अप विद द सन, तो उनकी लाइफ में ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। मेक सेंस। मैं कुछ लोगों को इमेजिन कर पाया था व्हेन यू वर शेयरिंग कि हाँ, उनके लिए ये चीज़ बहुत रेलेवेंट है जो बता रहे हो।